लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप को छलोगे और अपनी सोच से चलोगे तो फूलों की तरह खिलोगे। जी हाँ दोस्तों, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि हमें बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पेपर देना है और हम किस प्रकार एक बढ़िया मार्क्स लाएंगे। इसी नए शब्दों के साथ आप सभी के बीच में आज हम लेकर आए हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है तथा इनके साहित्य में इनका योगदान क्या है और इनका एक प्रमुख कृति क्या है, ये किस प्रकार इनके जीवन परिचय में, इनके जीवन काल में क्या क्या हुआ था, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए आपको बताते हैं ये सूरदास का जीवन परिचय बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में। सूरदास के जन्म तिथि में मतलब तमाम विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? रुनकता नामक ग्राम में, वो भी संवत 1540 ईस्वी में मानते हैं। और कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस पर भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि प्राकृतिक तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कदापि नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, जन्मांध कोई नहीं रह सकता। जन्मांध इनके मतलब इस जीवन परिचय में ये आपको बताया गया है कि सूरदास को लोग जन्मांध कहते थे, लेकिन जन्मांध कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा एक सूक्ष्म सुंदर वर्णन किया जाता है, वही सूरदास ने आपको बताया है। और उन्हीं के माध्यम से हम ये समझते हैं कि कोई जन्मांध नहीं रहता। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। सभी के जीवन में किसी न किसी का योगदान होता है, किसी गुरु का योगदान जरूर होता है, जिससे वो आगे बढ़ता है और अपने आप को फेमस करता है, ग्रोथ करता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के क्या थे? शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। किसके साथ रहते थे? मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। किसके साथ? अपने गुरु मतलब वल्लभाचार्य जी के साथ श्रीनाथ गौघाट के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। विरक्त होने से मतलब अलग होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले ये विनम्र के पद गाया करते थे। किसके पद गाया करते थे? विनम्र के पद का गाया करते थे, विनय के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण लीला करने लगे। किसके संपर्क में आकर? वल्लभाचार्य जी क्या कौन थे? उनके गुरु थे। वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। जब ये उनके संपर्क में आए तो तब ये क्या करने लगे? कृष्ण लीला करने लगे, श्री कृष्ण लीला करने लगे। सूरदास की मृत्यु संवत 1640 ईस्वी अर्थात 1583 मतलब संवत 1640 में, और जो ईस्वी में इसको कन्वर्ट किया गया है तो 1583 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। संवत लिख देंगे तो भी बढ़िया रहेगा, अगर आप उसको लिख देते हैं 1583 ईस्वी में, ये भी बढ़िया रहता है। आइए हम इनके आगे इनके साहित्य में इनका क्या स्थान है, इसके विषय में समझते हैं कि इनका साहित्य में स्थान क्या है। संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रजभाषा के साहित्य में सूर का है। संस्कृत आपने सुना होगा कि वाल्मीकि जी के द्वारा ही संस्कृत मतलब इतना जो जाना माना जो भी मतलब महाभारत वगैरह जो भी हुआ है, इसको सभी जो संस्कृत में लिखे थे वो लिखे थे वाल्मीकि जी। वही ब्रजभाषा में स्थान किसका है? सूरदास जी का है। कि जिस प्रकार वो संस्कृत में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, ठीक उसी प्रकार ब्रजभाषा मतलब हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के रूप में ब्रजभाषा में साहित्य में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है हमारे सूरदास का। इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य मतलब सूर्य कहा जाता है। सूर्य मतलब सूर्य कहा जाता है। किसका? हिंदी काव्य जगत का। हिंदी काव्य जगत का इन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य। आइए इनके प्रमुख कृतियों के विषय में समझते हैं कि इनकी प्रमुख कृति क्या है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन है? सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। क्या माना है? प्रमाणिक माना है। इनके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं।
मतलब सबसे बड़ी जो इनकी कृति है वो है सूर सागर, जो जिसमें कितनी पंक्तियाँ थी, 1.25 लाख पंक्तियाँ थी, जिसमें से सिर्फ जो उपलब्ध हो पाया है, सिर्फ कितना उपलब्ध हो पाया है, 8 से 10 हज़ार। जी हाँ दोस्तों, आप इसको बढ़िया से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाइए, यही मेरी माँ सरस्वती से कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ऐसे ही नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।